बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुला सागर जी महाराज की, विराजमान सभी मुनिवृंदों की। आज आप सब लोगों के मन में एक अलग प्रकार का उत्साह और उमंग है। आज आप लोगों ने नया वर्ष का स्वागत करने का मन बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हम जब विचार करते हैं तो देखते हैं नया तो कुछ भी नहीं है। जो सूरज कल उगा था वही सूरज आज उगा है। फिर इसमें नया क्या है? जैसे रोज सूर्योदय होता था वैसे आज सूर्योदय हुआ है। नया क्या है? वर्ष बदला है ना। अगर हम उस हिसाब से देखें तो बचपन से अब तक हम कितने बदल गए। दो तरह का परिवर्तन है। एक है प्रकृतिगत परिवर्तन और दूसरा पुरुषार्थगत परिवर्तन। वर्ष के बदलने में हमारा क्या रहा? हमारी कोई भूमिका है? वर्ष बदला, हमने उसमें कुछ योगदान दिया? ये तो अपनी गति से चल रहा है। प्रकृति का परिवर्तन चल रहा है तो चलेगा, वो चलता जा रहा है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये प्राकृतिक परिवर्तन है। हम जब जन्म लिए, जन्म से अब तक की अवस्था को देखें, हम कितने बदल गए। हो सकता है एक साथ बचपन से अब तक की सारी फोटोएं मिला के रख दी जाए तो हम खुद को पहचानने में असमर्थ हो जाए, है ना। ये परिवर्तन है, बदलाव है। ये परिवर्तन सहज परिवर्तन है, प्रकृतिगत परिवर्तन है। और जो प्रकृतिगत परिवर्तन होता है वो सहज परिवर्तन होता है। उसमें हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमारा शरीर बदला, हमारी अवस्था बदली, समय बदला, वर्ष बदला, ये बदलाव हुआ, अपनी जगह हुआ। इन सब के होते हुए मेरे भीतर क्या बदला? क्या? मैं कहां था, आज कहां हूं? मेरे भीतर कुछ बदला या नहीं बदला? मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? बच्चे को बूढ़ा प्रकृति बना देती है, पर मनुष्य को इंसान उसका पुरुषार्थ बनाता है। हम उस दिशा में कहां बढ़े, हमें यह सोचना है। हमने अपने जीवन का बहुभाग जीकर बिता दिया और जो शेष बचा उसे भी निःशेष कर देंगे। पर संत कहते हैं जन्म लेना, जीवन जीना और उसे यूं ही बिता देने में कोई उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो तब है जब हम अपने जन्म को सार्थक बनाए। जन्म की सार्थकता कब है? जन्म की सार्थकता कब है? बोलो। बीज की सार्थकता कब है? जब हम बीज बोते हैं, वो अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है और उसमें पौधा बनता है, पेड़ बनता है, उसमें फूल फल लगते हैं।
तो बीज की सार्थकता तब होती है जब उसमें फल लगता है। जीवन की सार्थकता भी तब है जब जीवन का फल मिलता है। मैंने अपने जीवन में क्या बदलाव किया, कोई लेखा जोखा इस प्रकार का? आज यही विचार करने की बात है। अभी तक जो घटा सो घट गया, अब मुझे परिवर्तन का पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थगत परिवर्तन को अपने जीवन में घटाना है। हाँ? आप लोग संतों के संपर्क में आते हैं, मुझसे लोग बोलते हैं महाराज जी मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ, है ना? बहुत लोग हैं, रोज सुनते हैं, बड़े प्रभावित हैं। कल एक सज्जन कह रहे थे महाराज जी बहुत दिन से आपके प्रवचन नहीं मिल रहे हैं। हमने कहा कुछ व्यस्तता है, लेकिन प्रवचन तो आपको मिल ही रहे हैं। बोले महाराज प्रवचन पुराने हैं। बोले प्रवचन कितने भी पुराने हैं, बातें तो उसमें नहीं मिलेगी। मैं उससे प्रभावित नहीं होता जो मुझसे प्रभावित है। सच्चे अर्थों में प्रभाव तो उसका पड़ता है जो परिवर्तित होता है। सवाल प्रभावित होने का नहीं है, सवाल परिवर्तित होने का है। मेरे भीतर कैसा परिवर्तन घटित हो रहा है, मैं अपने आप को बदल पा रहा हूं या नहीं, ये मुझे देखना है। हर मनुष्य में खूबियां होती है और खामियां होती। खूबियों को उभारना और खामियों को मिटाना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैंने क्या किया अभी तक? मेरी खूबियां बढ़ी है, खामियां घटी, या उल्टा कुछ हुआ है? अगर खूबियां बढ़ी है, खामियां घटी है, तो समझना मेरी दिशा सही है। और अगर उल्टा हुआ है तो सब गड़बड़। तो मेरे भीतर परिवर्तन का संकल्प होना चाहिए। मैं अपने आप को बदलूं। मन में तो आता है ना, बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा, नए साल में हम ऐसा करेंगे। यही प्लान पिछले साल भी किया होगा और उसके पिछले साल भी किया होगा। प्लानिंग तो हर साल करते हो, पर रहते जहां के तहां। क्यों नहीं आता परिवर्तन? परिवर्तन के लिए बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। और ये पुरुषार्थ ये नहीं कि कहीं तुम्हें लट्ठ घुमाना हो। लट्ठ घुमाने का पुरुषार्थ नहीं है, ये मन को मोड़ने का पुरुषार्थ है। आज संकल्प अपने अंदर जगाइए, पुरुषार्थ को जगाने का, अपने जीवन को बदलने का। और आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। वो एक डायरेक्शन है, दिशा बोध के रूप में। समझ गए? डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। ये 4D है ना? डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। हमारे मन में इच्छाएं तो उत्पन्न होती रहती है अनगिन। आज भी आपके मन में परिवर्तन की इच्छा तो है ना? अब बदलना है, अब कुछ नया करना है, ये इच्छा है कि नहीं है? है। पर केवल इच्छा करने से काम हो जाएगा? होता होता तो अभी तक न जाने कितने साल कितनी इच्छाएं की, पर सब धरी की धरी रह गई। तो केवल डिजायर से कोई काम नहीं होता। अपनी डिजायर को डिसीजन में बदलिए। ये इच्छा है, ये नहीं।
निर्णय लीजिए ये मुझे करना है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए पहले मन में इच्छा जगनी चाहिए और उस इच्छा और भावना को निर्णय और संकल्प में बदलना चाहिए। निर्णय लो, बनाओ, निकालो कागज पेन, अपने मन में तय करो कि इस साल मुझे ये अच्छे अच्छे काम करना है, अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाना है। और वो बदलाव क्रियाओं मात्र का नहीं, क्रिया मात्र का नहीं, भावों का, विचारों का, सोच में परिवर्तन, तब दिशा में परिवर्तन होगा। तो इच्छा को निर्णय में बदलिए। डिजायर से कहां आना है? डिसीजन। क्या डिसीजन लेकर आए हो? महाराज हम तो डिसाइड करके यही आए हैं कि जाएंगे शिखर जी, वंदना करेंगे, महाराज हैं, महाराज के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आहार दान का लाभ लेंगे, प्रवचन सुनेंगे और लौट आएंगे। यही हमने डिसीजन किया था, डिसाइड किया था और करके अब लौट रहे हैं। और कल से फिर हम वही रोजमर्रा की जिंदगी जिएंगे जो जीते आ रहे हैं। यही है ना? इससे क्या हासिल होगा? कुछ नया करने की भावना हो तो उस भावना को निर्णय में परिवर्तित कीजिए। और निर्णय ले लिया, करना है। बहुत सारे लोग हैं डिसीजन तो बड़े बड़े ले लेते हैं पर इंप्लीमेंट नहीं करते, उसे क्रियान्वित नहीं करते, उसे व्यवहार में लागू नहीं करते। तो डिसीजन ले लो, हमको ये करना, हमको ये करना, हमको ये करना। निर्णय ले लिया, लेकिन केवल निर्णय लेने मात्र से काम नहीं होगा। अपने निर्णय के प्रति दृढ़ रहना होगा, प्रतिबद्ध होना होगा, डिटरमिनेशन चाहिए। निर्णय नहीं लिया, ठान लिया, करना है नहीं, करके रहना है, करना ही है। जिस क्षेत्र में तुम्हारे मन में ऐसा डिटरमिनेशन होता है वो काम कभी विफल नहीं होता, और जिसके हृदय में डिटरमिनेशन नहीं होता वो कभी सफल नहीं होता। तो सफलीभूत होना चाहते हो? आप तय करो इस साल के लिए आपकी क्या योजना है। उस योजना के लिए एकदम डिटरमाइंड हो जाओ कि आज से मुझे ये करना है, नहीं यही करना है, करके दम लेंगे। तब जीवन की दिशा बदलेगी। जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, वे अपने इसी दृढ़ प्रतिज्ञा के बल पर हुए। प्रतिबद्धता चाहिए। जो काम हमें करना है वो करना है। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति धुन के धुनी होते हैं, और जो धुन के धुनी होते हैं सच्चे अर्थों में वे ही कुछ अच्छा कर पाते। आप लोग कैसे हो? निर्णय तो ले लिया, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, ट्राई कर लो। हाँ, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कर लो। किसी भी काम में देखो मन कैसे ऊपर नीचे होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक रेस्तरां में एक कुछ लोग चाय पीने के लिए गए। देखा कि आगे की टेबल पे 3 लोगों ने चाय पिया। एक ने चाय पीकर अपनी कप को सीधी रखा, दूसरे ने चाय को पीने के बाद कप को पलट दिया, और तीसरे ने चाय पीने के बाद खाली कप को आड़ा लेटा दिया। जो पीछे थे उसमें एक साइकोलॉजिस्ट था।
उसके मित्रों ने पूछा कि ये बता भाई, ये तीनों ने बराबरी से चाय पी और चाय पीने के बाद तीनों के गिलास को रखने का ढंग अलग अलग क्यों? ये इनकी कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? तो उसने कहा भैया इस साइकोलॉजी को तुम नहीं जानोगे, मैं बताता हूँ। बोले क्या हुआ? बोले देखो भाई, पहले ने जिसने कप को सीधा रखा है वो इस बात को दर्शाता है कि मुझे चाय अभी और चाहिए। कप सीधा है, चाय अभी और चाहिए। और दूसरा जिसने कप को उल्टा रख दिया, उसका ये भाव है कि उसे चाय की अब जरूरत नहीं है, चाय पर्याप्त हो गया। भाई तीसरा तो सबसे स्पेशल है। बोले क्या? बोले ये बीच वाला है, कि मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। मैं आपसे कहता हूं अपनी कप को हमेशा सीधी रखो। दुनियादारी के क्षेत्र में तो तुम्हारी कप सीधी रहती है ना, पर धर्म के क्षेत्र में, जीवन के परिवर्तन के क्षेत्र में, अपने कल्याण के क्षेत्र में तुम्हारी क्या दशा है? प्राथमिकताएं बदलती है हमारे डिटर्मिनेशन से। जो बात मनुष्य ठान लेते हैं वो बात उसके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। इस साल को 2023 बहुत अच्छा सुयोग है। 2023 और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का 23 में 23 का काम आप ठानिए। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखिए, उनने कितने बड़े बड़े उपसर्गों को सहा और कैसी क्षमता रखी। हम प्रार्थना करें भगवान, आप जैसा कष्ट और उपसर्ग तो हमारे जीवन में नहीं आया, लेकिन आप जैसी स्थिरता का लेश मात्र भी हमारे अंदर नहीं है। प्रभु आपकी कृपा से उपसर्ग तो हम पर नहीं है, लेकिन हमने अपने मन में जो बीमारियां पाल ली है वो दूर हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं सहज, शांत और निर्भय बन करके जी सकूं। आपकी तरह मेरे भीतर सहजता आए, आपकी तरह मेरे भीतर शांति आए, आपकी तरह मेरे भीतर सरलता और संतोष प्रकट हो और मैं निर्भय और निर्द्वंद होकर जी सकूं। ये भाव अपने मन में जगाइए और उसके लिए संकल्पित हो जाइए। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करिए। देखिए, अपने जीवन को आनंद से जीना है ना, तो उसके 2 सूत्र हैं। समझ गए? कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो, कुछ चीज़ों को इग्नोर करो। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो, कुछ चीज़ों को इग्नोर करो। अगर कोई प्रतिकूल संयोग घटता है तो उसे एक्सेप्ट करो, उसे अपनी परिणति मान लो, उसे अपनी नियति मान लो कि यही मेरे भाग्य में है, जो है सो सब ठीक है। एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए। कठिनाई है तो भी अभी आप लोग बड़े आराम से बैठे कि नहीं बैठे? कुछ पहने हो? हाँ, सर्दी लग रही, केवल धोती दुपट्टा में बैठे हो, खुले में बैठे हो। कई लोगों के पास तो नीचे ढंग की चटाई भी नहीं है। ओम वही है ना, लेकिन आपको तकलीफ हो रही, ठंड लग रही है, क्यों नहीं? इसलिए कि आप अपने मन से बैठे हो, आपने इसे स्वीकार किया है कि नहीं महाराज का प्रवचन सुनना आनंद आएगा, हमें कुछ सूत्र मिलेंगे, है ना। और यही आपको कोई ज़बरदस्ती बोले कि जाओ भैया तुमको 15 मिनट के लिए खुले में बैठना है, तो क्या करोगे? हाँ, 4 गालियाँ और सुनाओगे। अभी क्यों नहीं है तकलीफ? ठंड का एहसास क्यों नहीं है? प्रतिकूल को भी जब मनुष्य स्वीकार लेता है तो वो अनुकूल बन जाता है, और अनुकूल भी जब अस्वीकार्य हो जाता है तो कष्टकर लगने लगता है।
तो एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करो। समझ गए? और किसी का प्रतिकूल व्यवहार हो, दुर्व्यवहार हो, उसे इग्नोर करो। बस यही काम करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। थोड़ा सा अंदर वाले को बोलो शांति से करे काम। ओ क्या बोल रहा था मैं? प्रतिकूल प्रसंगों को एक्सेप्ट करो और प्रतिकूल व्यवहार को इग्नोर करो। जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। इतना ही बदलाव लाना है, इसके लिए संकल्पित हो जाओ और उस निमित्तों से अप्रभावित रहना सीख लोगे। आध्यात्मिक दृष्टि अपने भीतर प्रकट कर लोगे, सोच में सकारात्मकता प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो सब बातें सहज रूप से घटने लगेगी। वो घटना चाहिए। तो डिजायर, डिसीजन, डिटरमिनेशन, है ना? डिटरमिनेशन होना चाहिए पक्का। पर कभी कभी व्यक्ति गलत दिशा में डिटरमाइंड हो जाता है तो उल्टा भी हो जाता है। सही डायरेक्शन में होना चाहिए। हमारी इच्छा भी निर्मल हो, निर्णय अच्छे हो, तो दृढ़ता भी अच्छी होगी, तभी उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। डिवोशन, जो तुमने भावना भाई, जिसका निर्णय लिया और जिसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए हो, डिटरमाइंड हो, अब उसके लिए ही समर्पित हो जाओ। पूरा डिवोशन होना चाहिए, फुल डिवोशन। एकदम जो काम करना उस काम के हो जाओ। मुझसे लोग बोलते हैं, महाराज जी आप कोई भी काम हाथ में लेते हैं उसमें सफल कैसे हो जाते हैं? मैंने कहा मैं हर काम को हाथ में लेता नहीं, और जो काम हाथ में लेता हूं उसमें पूरी तरह डूब जाता हूं। जो करना है उसमें लीन हो जाओ, उसका ही हो जाओ। उतनी देर के लिए अब मेरे सामने और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। कर पाते हैं ऐसा? कई लोग हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, 10 जगह। हमारे यहाँ कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना? तो भैया जो काम करना है, बच्चे अब पढ़ाई भी करना है, म्यूजिक भी सुनना है और सोशल मीडिया भी देखना है एक साथ, मल्टीटास्किंग चलती होता है ना। अब बिजनेसमैन है, एक काम करा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 10 जगह छींट दिया, क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। तो जो काम करना है तो केवल वही काम करना है। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, उसका फल पाइए, आगे बढ़िए, तो हमारा जीवन सफलीभूत होगा। अन्यथा हम तो यूं ही आते जाते सब कुछ बर्बाद करते जा रहे। तो आज आप सब लोग समेत शिखर जी में आए, बड़े भाग्यशाली हैं। ये आप सबकी धर्म श्रद्धा की पावन भावना है जो यहाँ लेकर आई। नहीं तो दुनिया में ज़्यादातर लोग तो हिल स्टेशनों की तरफ भागते। ये पावन तीर्थराज है, पवित्र तीर्थ भूमि, जिसका स्पर्श मात्र हमारे अनंत जन्मों के पापों को साफ कर देता है। हमें इस पवित्र भूमि में आकर अपने जीवन में पवित्रता का संचार करने का भाव रखना चाहिए, और ये पवित्रता तभी होगी जब तक इसकी पवित्रता बनी रहेगी। क्षेत्र की पवित्रता को बचाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। आज पूरा देश उबल रहा है, उबाल स्वाभाविक है, लेकिन बंधुओं
हमें सब बातों को बहुत तरीके से संपन्न करना चाहिए, सोच समझकर। कई बार हम लोगों की भावुकता अर्थ की जगह अनर्थ कर देती है। आज की तिथि में मैं सभी को एक सकारात्मक संदेश देना चाहता हूँ। शासन से जो आपको चाहिए वो शासन से बात करे, पर आपकी बात केवल शासन प्रशासन से होनी चाहिए। आम जनता से आपको कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। शासन प्रशासन भी आपको काफ़ी कुछ सहयोग कर रहा है, आपको भी उनका सहयोग करना चाहिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहूँगा, जो भी सम्मेद शिखर जी में आते, एक संकल्प ले, पर्वतराज पर हम कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे, कोई प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कहीं गंदगी मिलेगी तो हम उसको खुद साफ करने की कोशिश करेंगे, अपने हाथों गंदगी नहीं फैलाएंगे। आप लोग गलती कर देते हैं, भगवान का द्रव्य भी आजकल प्लास्टिक की पहुंच में चलने लगा। क्यों? इसकी क्या जरूरत? सब कुछ इको फ्रेंडली हो, उसे दूरदर्शी दृष्टि से हम देखें और लोगों को क्षेत्र की महिमा बताएं। ये कितना पावन सिद्ध क्षेत्र है, इसका कण कण पूजनीय है, वंदनीय है। भाव सहित एक बार वंदना कर लेने वालों का नरक और पशु गति से मुक्ति मिल जाती है। जब हम ऐसी महिमा को खुद जानेंगे और लोगों को बताएंगे, तो वो भी आपकी ही तरह श्रद्धालु बन करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा भाव अपने मन में जगाना चाहिए। उसी दिशा में हमारा सम्यक पुरुषार्थ हो। सब लोग जब तक सम्मेद शिखर जी के विषय में कोई निर्णय नहीं होता, शांति धारा में ऐसी भावनाएं भाएं, पूजा अनुष्ठान आदि करें, सद्भावना भाए। जो लोग सम्मेद शिखर जी के आंदोलन के लिए अनशन आदि भी कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य स्थिर बने रहे और भावना भाए, हमारा काम जल्दी हो जाए। सबके लिए सद्भावना रखते हुए इस क्षेत्र के गौरव गरिमा को हम बना करके अक्षुण्ण रह सके, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तब हम जीवन में सफलीभूत होंगे। आज के इस आप सबके इस शुभ प्रसंग पर मैं चाहता हूँ, आपने 9 वर्ष माना है। यद्यपि हमारे देश में 9 वर्ष विक्रम संवत से माना जाता है, पर ये मानता हूँ विक्रमादित्य के पहले भी वर्ष था, तो महावीर स्वामी के नाम से वीर संवत चलता था। महावीर स्वामी के पहले भी वर्ष था, समय समय पर बदलता रहता है। आज ये ग्लोबल कैलेंडर बन गया है, तो मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। लेकिन इतना कहता हूँ, तुम ये 9 वर्ष में हर्ष मनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर भाई ये भी ध्यान रखो कि मेरी सांस्कृतिक परंपरा क्या है। आज जनवरी फरवरी में इतने लीन हो गए कि चैत बैसाख तो लोग भूल ही गए। हमारे तीर्थंकरों के कल्याणक तो उसी के अनुरूप मनाए जाते हैं, हमारे सारे पर्व उन्हीं के थ्रू माध्यम से मनाए जाते हैं। और आज शांतिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक का भी दिन है, बहुत अच्छा दिन है। वो 1 तारीख के लिए नहीं, पौष सुदी दशमी के कारण है। तो हम उस सब चीज़ों को ध्यान में रखें। आज मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप सभी मंगल भावना, सारे जगत के मंगल की कामना से इसे दोहराएं और सब लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस भाव के साथ मैं विराम लूँगा और उसके बाद आप सबको जो सूचनाएं आगामी कार्यक्रमों की है, विधान और पंचकल्याणक के संबंध में, आप लोग उसके लिए भी अपनी भाव दशा बना कर रखें। एक बहुत अच्छा सुयोग है जो आगामी फरवरी माह में 22 तारीख से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और उसके बाद विधान का कार्यक्रम है 28 तारीख से 8-9 मार्च तक। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संयोग है, उसकी पूरी जानकारी आप सबको दी जाएगी। मंगल भावना मेरे साथ दोहराएगी। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता
भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। हर जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।